अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ज़ुहैब भाई और विसम भाई, हमने एक सेल ऑर्डर बनाया था ना मैंने। तो सेल ऑर्डर में जो मेरे पास ऑर्डर का आइटम है, जो मुझे डिलीवर करना है, वो ये वाला आइटम है, ठीक है। मैं इसका स्टॉक बैलेंस देख लेता हूँ अपने पास ना। मैं इसके आइटम मास्टर में आया, इस लिंक पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके मैं इस दूसरे टैब पे मैंने खोल लिया। व्यू का बटन है यहाँ पे, ये आइटम मास्टर में आ गया इसके, ठीक है। व्यू का बटन है, स्टॉक बैलेंस देखता हूँ मैं, ठीक है। नथिंग टू शो, यानी स्टॉक बैलेंस नहीं नहीं है इसमें, ठीक है। स्टॉक लेजर भी देख सकते हैं, कोई एंट्री तो नहीं हुई हुई इसमें। स्टॉक लेजर, ठीक है, इसमें कोई एंट्री नहीं हुई हुई है, इसका इसका बैलेंस नहीं है आपके पास, ठीक है। अब हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं। हम इसका बॉम्ब बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। हमने 30-50 ले लिया यहाँ पे। हम बॉम्ब क्रिएट करेंगे। हमने आइटम ले लिया और मेरे पास पीसेस कितने हैं इसके, 2000 पीसेस हैं, ठीक है। जितने पीसेस बनाने मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। यूनिट ऑफ मेजर पीसेस आ गया, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड टोटल यार्न रिक्वायर्ड एल बी एस, तो आपने बताया था कि ना टोटल यार्न यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास टोटल यार्न है 1000 kg या 1000 पाउंड, ठीक है। अब आप यहाँ पर यार्न लेते रहें, एक एक करके आप यहाँ पर यार्न लेंगे। 10 सिंगल AC आप ले लें, इस पर 40% ले लें। मिसाल के तौर पर ये आपका पाइल है, ठीक है। और यहाँ पे आप दूसरा यार्न ले लें। फैंसी आ गया आपके पास, फैंसी 40, ठीक है। ये ऑटो ऑटो कैलकुलेट करेगा आपका, ठीक है। जैसे ही आप परसेंटेज डालेंगे वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा पाउंड में। और ग्राउंड लेने आप, ठीक है, 20% ये लेने, ठीक है। ये ऑटो कैलकुलेट कर रहे हैं आपके LBS को। और जैसे जैसे मैं इसकी परसेंटेज डाल रहा हूँ, सिर्फ मैंने ये इनपुट किया है और मैं इसको इनपुट करके मैं इसको रिकॉर्ड सेव कर देता हूँ। ये मेरे पास बॉम्ब बन के आ गया। बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो आती है हमारे पास यार्न की, ये वो है कि भाई यार्न उन्होंने हमें भेजा है। उस यार्न में मल्टीपल यार्न है आपके पास। और कौन सा यार्न फैंसी में लगेगा, ग्राउंड पे लगेगा, और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, वो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिए, सेव कर दिए। ये मेरे पास बॉम्ब क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। मेरे पास सबमिट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से वर्क ऑर्डर बनाता हूँ। वर्क ऑर्डर में पे गया मैं मुझे 2000 की क्वांटिटी बनानी है। मैंने 2000 लिख दिया, ठीक है। ये वर्क ऑर्डर पे चला गया। मैंने इसको यहाँ से, यहाँ पे मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का एक वेयर हाउस होता है, जो यानी जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो हमें यार्न जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भेजना है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो वेयर हाउस है हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अच्छा, जो बन के आएगा हमारे पास, जब हमारे पास बनकर आ जाएगा हमारे पास टॉवल, तो वो किस में आएगा हमारे पास, वो पुलानी के वेयर हाउस में आएगा वापस, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर लिया, इसको मैं सिंपल। और अगर आपको सेल ऑर्डर भी इसमें अटैच करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अब इसका जो सेल ऑर्डर था जो मैंने क्रिएट किया था, वो ये वाला है। ये सेल ऑर्डर नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकता हूँ कि भाई ये वाला जो वर्क ऑर्डर है वो इस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट हम बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर 2000 एक साथ सारे का सारा टॉवल बन गया है तो सारा का सारा मैं इस तरह बना लूँगा, क्रिएट करूँगा पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टॉक एंट्री क्रिएट होगी कि जब मैं अपना यार्न जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, टारगेट वेयर हाउस ने ऑटो उठा लिया, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। 2000 क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस होगी, मैन्युफैक्चर होगी। और यहाँ इसके सारे यार्न आ गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें ज़ीरो वैल्यूएशन रखना है इसका, ठीक है, कि इसकी वैल्यू नहीं है। इसको मैं सेव कर लूँगा और इसको सबमिट कर दूँगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन इन सब की जितनी जितनी क्वांटिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, वो क्वांटिटी मैं इन कर लेता हूँ, ठीक है। वो किस तरह करूँगा, पहले मैं रिक्वेस्ट बनाऊँगा, मटेरियल रिक्वेस्ट, कि भाई मुझे ये यार्न चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है।
तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और परचेज़ बनाने के बजाय मैं बनाऊँगा मटेरियल ट्रांसफ़र, ठीक है। मैं इसको सेव कर दूँगा। मुझे आज ये कह रहा है रिक्वायर्ड बाय कब तक चाहिए आपको ये, मैं आज की डेट ले लूँगा, ठीक है। या डेट कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सबमिट किया, ये पेंडिंग है। अब ये बेसिकली क्या है कि रिक्वेस्ट बनी है मेरे पास, हम ये प्रोडक्शन साइकिल चला रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन साइकिल के दरमियान आपको पता है कि आपके पास धागे आपको रिक्वायर्ड है, उतना यार्न आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने उसकी रिक्वेस्ट बना दी। रिक्वेस्ट के बाद आप उससे आप ट्रांसफ़र करेंगे मटेरियल, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीप्ट ले लेंगे कि भाई मुझे तो क्लाइंट से रिसीव हो रहा है, ठीक है। पुलानी का जो टैक्स वो है, मैं पुलानी के वेयर हाउस में इसको ले लूँगा, ठीक है। उसको मैंने सेव किया, सबमिट कर दिया। बैच नंबर इज़ मैंडेटरी। बैच नंबर ले लें कोई सा भी, आप ब्रांड वाइज चला रहे थे आप, तो ब्रांड वाइज ले लें। हर ब्रांड का अलग अलग आप रखना चाह रहे थे ना, तो ब्रांड वाइज आपने खोले हुए भी ऑलरेडी। इसका नहीं खुला हुआ, आप इसका कोई खोल लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आइटम कोड के साथ खोलना है आपको, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आपने यहाँ पर लिया और यहाँ पे लिख दिया ब्रांड इसका, और यहाँ पर आइटम ले लिया, ठीक है। ये सेव हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सो आइटम कैन नॉट हैव बैच। अभी कह रहे हैं द सिलेक्टेड आइटम कैन नॉट हैव बैच। मतलब इसका ये है कि ये जो आइटम हमने सेलेक्ट किया है, ये बैच वाइज हमारे पास कन्फिगर नहीं है, तो हमें इसको बैच वाइज लेना पड़ेगा। बेसिकली बैच वाइज कन्फिगर करना पड़ेगा यहाँ पे। और बैच वाइज मैंने आपको बताया था कहाँ से होता है, वो सीरियल नंबर। ये मतलब ये मैं आइटम मास्टर में आ गया हूँ बेसिकली उस आइटम के। अब यहाँ से हैज़ बैच नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये डिसेबल हुआ है। डिसेबल इसलिए हुआ है कि इस आइटम के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टॉक ट्रांजैक्शन हुई हुई है, कोई ना कोई स्टॉक ट्रांजैक्शन हुई, जिसकी वजह से ये यहाँ पे डिसेबल हुआ है। तो बेसिकली हमें मेक श्योर करना है कि जब हम आइटम हमने क्रिएट किया ना, जितने भी यार्न के 10 सिंगल एसी फैंसी, तो उसको हमें बैच वाइज, अगर हमें उसका बैच कंट्रोल करना है, हमें बैच वाइज चलाना है, तो आपसे जैब भाई और आपने मिसन भाई आपने बताया था कि हम ब्रांड हमें देखना होता है कि भाई इस धागे का ब्रांड कौन सा है। तो मैंने आपसे बताया था कि मल्टीपल आपके पास एक ही धागा होगा, लेकिन वो मल्टीपल ब्रांड से आ सकता है, तो उसको हम बैच वाइज चलाएंगे, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए हमें यहाँ पर हैज़ बैच नंबर पे चेक लगाना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे पास मेंटेन होगा बैच वाइज, ठीक है। अब ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस पे हम इसके अगेंस्ट कोई स्टॉक की ट्रांस एंट्री हुई है, इस वजह से नहीं चला सकते इसको। तो पहले वो एंट्री डिलीट होगी, फिर यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा, फिर हमें इसको चेक लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिर जाता हूँ अपने बॉम में से ये आइटम हटाता हूँ सिंपल, या स्टॉक एंट्री वहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टॉक एंट्रीज बनाई हुई अपनी वहाँ पर, ठीक है। स्टॉक एंट्री लिस्ट पे आ गया मैं वापस। अब ये जो मेरे पास एंट्री है स्टॉक एंट्री, ये ये मैं हटा देता हूँ ना, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं चला गया अपने वर्क ऑर्डर पे, जो मैंने वर्क ऑर्डर बनाया था। वर्क ऑर्डर भी हटाता हूँ क्योंकि अब वो जो मेरे पास यार्न है वो बैच वाइज नहीं है। फ़िल्टर मैंने क्लियर करा, ठीक है। और ये वाला, अच्छा मैं यहाँ से सीक्वेंस का सेंडिंग डिसेंडिंग है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास मोस्ट रिसेंट जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने वर्क ऑर्डर पे क्लिक किया और वर्क ऑर्डर के अंदर आ गया। इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, अपने बॉन्ग को चेंज करूँगा बेसिकली ना। सिर्फ एक यार्न ले लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर डेमो, ठीक है। ये कैंसिल करके पहले कैंसिल होगा फिर डिलीट होगा, ठीक है। मैं चला गया अपने वापस बॉम्ब पे। उस बॉम्ब को मैं इस डॉट फॉल्ट से हटाता हूँ और इसको डिलीट कर, इसको जो है डुप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एक यार्न ले लेता हूँ फ़िलहाल, जो मेरे पास बैच वाइज चल रहा है, और मैं इसकी कंस्ट्रक्शन 100% ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे भी होता है ना आपके केस में, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन 100% ले लेता हूँ और इसको सबमिट कर लेता हूँ, सिंपल। अच्छा, मैंने ये बॉम्ब क्रिएट कर लिया एक ही आइटम के साथ, 100% कंस्ट्रक्शन के साथ, 100% यार्न ये वाला ये यूज़ होगा।
मैं इससे सिंपल चलाता हूँ वर्क ऑर्डर पे। ठीक है, वर्क ऑर्डर मेरी 2000 पीसीज हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे वही वर्क इन प्रोग्रेस, और मेरे पास पुलानी है। पुलानी, अब ये टारगेट वेयर हाउस का मतलब ये है कि जब ये फिनिश गुड मैन्युफैक्चर होके वापस आएगा तो ये पुलानी के वेयर हाउस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुलानी का आइटम है। मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब मैं जाऊँगा स्टार्ट। 2000 पीसेस के लिए मैं यार्न ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस से में जा रहा है। इसको मैं सेव कर दिया मैंने यहाँ पर, और अलाउ ज़ीरो वैल्यूएशन रेट। ठीक है, और ज़ीरो वैल्यूएशन रेट पर रखना है इसको। इसको मैं सेव सबमिट करूँगा। अब देखिए मेरे पास ये सेव सबमिट आराम से हो गया, क्योंकि मेरे पास स्टॉक मौजूद था। अब मेरे पास स्टॉक मौजूद था, मैंने क्या स्टॉक लेजर पे आया। अब मैं क्या मुझे दिखाएगा, ये बता रहा है कि मेरे पास ये वाला यार्न जो है, ये वाला आइटम आउट हो गया इतनी क्वांटिटी, और इन हुआ है कहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी रॉ मटेरियल गोडाउन से निकल कर वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये रॉ मटेरियल गोडाउन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था आपका पुलानी, क्योंकि पुलानी से ही आप ट्रांसफर कर रहे थे वर्क इन प्रोग्रेस में। यहाँ पर आपका पार्टी का वेयर हाउस होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेक श्योर कीजिएगा। बेसिकली क्या होगा, आपकी पार्टी का वेयर हाउस से यार्न निकलेगा। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस से वापस निकल कर जब प्रोडक्शन हो जाएगी, वापस पुलानी के वेयर हाउस में आ जाएगा फिनिश गुड। फिर वहीं से हम उसकी डीसी बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं वापस वर्क ऑर्डर पे जाता हूँ। अब देखें, ये लाइन जो आपको बता रही है, 0 आइटम्स प्रोड्यूस 2000 आइटम्स। 2000 आइटम्स मतलब ये कि 2000 पीसीज ऑफ दिस स्पेसिफिक आइटम इन प्रोग्रेस। अब ये बन रहे हैं, आपकी मशीनों पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब फिनिश पे जाते हैं हम, क्रिएट का बटन दबाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब सिंपल फिनिश की एंट्री लग रही है। वर्क इन प्रोग्रेस से आपका जो आइटम कॉटन यार्न कंज्यूम हुआ है, और आपके पास जो बनकर आ रहा है पुरानी टेक्सटाइल में, वो ये आ रहा है 2000 पीसेस बनकर आ रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो वैल्यूएशन, ये भी ज़ीरो वैल्यूएशन है। ठीक है, और इसको सेव कर लिया हमने, और इसको भी ज़ीरो ले लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो वैल्यूएशन पे हम ये देखें सबमिट हो गई एंट्री। तो स्टॉक लेजर मुझे बता देगा कि भाई अब मेरे पास पुरानी की टेक्सटाइल के अंदर इस टॉवल के 2000 पीसेस इन हो गए हैं। ठीक है, कौन से वाउचर से इन हुए हैं, ये वाला वाउचर है। कौन से वेयर हाउस में इन हुए हैं, ये वाला है। ठीक है, ग्रे टॉवल आइटम ग्रुप है, बाकी डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन अब देखें, वैल्यूएशन रेट 0 0 है। ऑब्वियसली हमें 0 0 पे ही रखना है इसको। ठीक है ना। अच्छा, ये देखें, ये आइटम वैल्यूएशन कहीं डाली होगी इसमें, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो यार्न की हमें मेक श्योर करना है, जो पार्टी का यार्न है ना उसकी कोई वैल्यूएशन होगी हमारे पास, और ना टॉवल की जो हम पार्टी के लिए बना रहे हैं ना उसकी कोई वैल्यूएशन होगी। ज़ीरो वैल्यूएशन पे चलेगा, और हम सिर्फ सर्विस चार्ज चार्ज कर रहे हैं उसकी, तो वो हम सेल ऑर्डर में डाल दिया हमने ऑलरेडी। ठीक है, हमारे पास इन हो गया है। अब मैं आपको इस आइटम का स्टॉक बैलेंस दिखाऊंगा। ठीक है, जो हमने प्रोडक्शन करके बना लिया है। देखें, आ गया स्टॉक बैलेंस में, हमारे पास क्या स्टॉक आ गया, वेयर हाउस पुलानी टेक्सटाइल के अंदर इस आइटम का हमारे पास 200 पीसेस आ गए। ठीक है, 200 पीस स्टॉक यूएम बता रहा है, 200 पीसेस आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो हमने इसका सेल ऑर्डर बनाया था, हम वापसी इसके सेल ऑर्डर पे आते हैं। ठीक है, सेल ऑर्डर पे आते हैं हम दोबारा, पुलानी टेक्सटाइल। ठीक है, अब ये हमें वो ड्यू दिखा रहा है। हमें इसकी क्या बनानी है, डिलीवरी बनानी है। ठीक है, हम डिलीवरी नोट पे आ गए। ठीक है, वन क्लिक पे सारा चल रहा है, बार बार आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब ये हमारे सर्विस चार्जेस है। ठीक है, पर पीस एल बी एस का रेट डाला था, तो हमने यहाँ पे एल बी एस का रेट है हमारे पास, ये रहा 140 पर एल बी एस के रेट्स के हिसाब से। ठीक है, और ये जो रेट है पर पीस का रेट है। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि डिफ़ॉल्ट यूएम जो है भाई से डिस्कस हुआ था कि डिफ़ॉल्ट यूएम पीसेस चल रहा है हमारे पास, और लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो एलबीएस में हम उसको बिलिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने बिलिंग इस तरह की हुई, आइटम वेट डिटेल्स उसने वहीं से उठा ली थी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, वेट पर यूनिट से कैलकुलेट होगा आपका टोटल वेट इन केजी, और फिर टोटल एलबीएस वेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं सेव एंड सबमिट करूँगा सिंपल डीसी को, और सबमिट। अच्छा देखें, अब ये क्या है, मुझे इसने एरर दिया। देखें, आप खुद भी देखें ये एरर क्या दे रहा है। अब देखें, मेरे पास वेयर हाउस कौन सा सेट हुआ है, वेयर हाउस स्टोर। तो कह रहा है कि ये वाला आइटम वेयर हाउस स्टोर में मौजूद नहीं है। ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल इसका वो है कि यहाँ पे मैं कौन सा वेयर हाउस लूँगा, मैं पुलानी का वेयर हाउस लूँगा। पुलानी के वेयर हाउस में मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये मेरे पास सबमिट हो गई एंट्री। अब ये मुझे कह रहा है आप बिल बना लें इसका। यहाँ पे ये स्टॉक लेजर में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो स्टॉक लेजर में क्या करेगा कि भाई आउट हो गया मेरे पास ये वाला आइटम, आउट हो गया है, और इसकी डीसी वाली बनी है, वेयर हाउस इसी वेयर हाउस से आउट हो गया, बैलेंस क्वांटिटी मेरे पास कुछ भी नहीं बची है।
स्टॉक लेजर रियल टाइम में हमारे पास अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा इससे अपनी इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस बनाता हूँ मैं, इसकी बिलिंग करता हूँ 1 क्लिक पे। बहुत आसानी हो जाएगी जोहेब भाई के लिए भी। 1 क्लिक पे हमारे पास इसकी इनवॉइस बन जाएगी, ठीक है, सिंपल। सेव करूँगा मैं। और अगर इसके आपको टैक्सेस वगैरह डालने, जीएसटी वगैरह, और यहाँ पर वो सेट हो सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेव करूँगा। अकाउंट हेड एंड डिस्क्रिप्शन, अच्छा, मैंने ये रॉ ऐड करी है, इस वजह से आ गया। मैं सिंपल इसको सेव करता हूँ और सबमिट करता हूँ। ये अनपेड लिखा हुआ आ गया। तो अब ये क्या हुआ, पुलानी का मेरे पास पेबल, सॉरी रिसीवेबल खड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं इसका अकाउंटिंग लेजर दिखाता हूँ आपको। तो पुलानी का मेरे पास अकाउंटिंग लेजर डेटर्स, क्या होता है, हमारे पास जितने भी कस्टमर हैं उनका सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, डेटर्स। उन्हीं उन्हीं के अंदर सारे कस्टमर के रिसीवेबल खड़े होते हैं, डेटर्स कहते हैं हम, ठीक है। सेल्स हमारी रिकॉर्ड हो गई है, क्रेडिट हो गई है सेल्स, और डेटर जो है वो हमारे पास डेबिट हो गया है, और सेल्स इनवाइस। अब हमारे पास रिसीवेबल ये खड़ा हो गया है। सिंपल, जब इसकी पेमेंट आएगी हमारे पास, 1 क्लिक पे हमारे पास इसकी पेमेंट बनेगी, ठीक है। क्रिएट के बटन से पेमेंट बनेगी, रिसीव कर रहे हैं हम पुलानी टेक्सटाइल से, पार्टी नेम उसने खुद उठा लिया, पेड अमाउंट उठा लिए। और कौन सी इनवाइस की पेमेंट हो रही है, रेफरेंस में उठा लिया उसने, एलोकेटेड आउटस्टैंडिंग कितना है और एलोकेट कितना कर रहा है। मिसाल के तौर पर पार्शली पेमेंट करता है क्लाइंट आपको, तो यहाँ पर आप पार्शली ले सकते हैं, ठीक है। और वो आपको पार्टली पेड दिखाएगा इनवॉइस पे, स्टेटस उसका। अगर आप फुल कंप्लीटली पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेव करेंगे सिंपल। रेफरेंस नेम, रेफरेंस डेट, ये क्यों मांग रहा है, अगर तो मोड ऑफ पेमेंट में आप कैश लेते हैं तो कैश का तो फिर इशू नहीं है, ठीक है। वो आपसे रेफरेंस नंबर नहीं मांगेगा। अगर आप बैंक लेते हैं तो चेक लेंगे, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे चेक लेंगे तो यहाँ पे आपसे रेफरेंस नंबर या आपसे मांगेगा, यहाँ पे यहाँ पे सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं वापस बनाता हूँ, क्रिएट पेमेंट, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक ले लिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। ड्राफ्ट पे सेव हो गई मेरे पास। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि हम इसमें कोई भी कोई चीज़ चेंजेस करना चाहें, ठीक है। इसको मैं सबमिट करूँगा और मेरे पास ये पेमेंट एंट्री सबमिट हो गई। इसका लेजर आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो आपके कस्टमर का पुलानी का जो आपके पास रिसीवेबल था वो एडजस्ट हो गया, बैलेंस, ठीक है। और ज़ीरो हो गया। बैंक आपका डेबिट हो गया और डेटर्स आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है।